हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 में अध्याय 9, जिसका नाम है द्विघात समीकरण एवं रैखिक असमीकरण। आज का हमारा विषय है बच्चों रैखिक असमीकरण। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक परिभाषा को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट करना है और बाद में दोहराना है। हर एक चीज का आपको अभ्यास करना है अच्छे से। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और सबसे पहले देखते हैं रैखिक असमीका अथवा असमीका की परिभाषा क्या होती है। देखिए, असमीका की परिभाषा देखते हैं। एक गणितीय कथन बच्चों जिसमें छोटे का साइन, बड़े का साइन, छोटा या बराबर का साइन, बड़ा या बराबर का साइन विद्यमान हो, एक असमीका कहलाती है। तो ऐसा कोई गणितीय कथन जिसमें लेस देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप, लेस देन इक्वल टू टाइप या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप साइन होते हैं, तो वो गणितीय कथन फिर क्या कहलाने लगता है? असमीका कहलाने लगता है। और बच्चों, असमीका में अगर जितने भी चर विद्यमान हैं, उन चरों की घातें एक है, इकाई घात वाले चर विद्यमान हैं, तो उस असमीका को हम क्या कहते हैं फिर? रैखिक असमीका कहते हैं। आप असमीकाओं के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो चर है वो x है। x की घात कितनी है? 1। तो ये जो असमीका है कैसे ही है? रैखिक असमीका है, एक चर वाली। यहाँ पर ये दो चर वाली रैखिक असमीका है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये एक चर में है, लेकिन ये रैखिक असमीका नहीं है क्योंकि x की घात 2 है। ये द्विघात वाली असमीका है। ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी एक दो चर वाली रैखिक असमीका है। इस अध्याय में हमें रैखिक असमीकाओं के विषय में ही पढ़ना है बच्चों। उन्हीं के हल क्षेत्र कैसे दिखाते हैं, कैसे उनको आलेख की विधि से हल किया जाता है, ये हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं एक या दो चर में रैखिक असमीकाओं का हल। तो देखिए, एक असमीका का हल करने का अर्थ है कि उसमें जो चर है, अगर एक चर है तो चर, ज्यादा चर है तो चरों का ऐसे मान बच्चों, ऐसे मान ज्ञात करना जिन्हें जब असमीका में रखें तो वह संतुष्ट हो जाए। तो असमीका को संतुष्ट करने वाले चर या चरों के मान क्या कहलाएंगे? रैखिक असमीका के हल कहलाएंगे। ठीक है। फिर देखिए, उदाहरण के लिए आप समझिए बच्चों, जैसे कि एक असमीका है 2.60 इंटू एक्स लेस देन 30। तो आप x का मान जब तक 11 से कम रखेंगे, 11 से कम कोई भी x का मान रखेंगे, तो ये असमीका संतुष्ट होगी। यानी x लेस देन इक्वल टू 11 इस रैखिक असमीका का क्या है? हल है, एक चर वाली रैखिक असमीका का। इसी तरीके से आप देखिए असमीका 2x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। तो ये 0 से बड़ा कब कब होगा? जब x का मान -8 से बड़ी कोई भी संख्या होगी। तो -8 से बड़ी कोई भी संख्या जब आप रखोगे तो ये असमीका संतुष्ट होगी। यानी कि x ग्रेटर देन -8 ये इस असमीका का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको कि असमीका का हल कैसे ज्ञात करते हैं और वो क्या होता है। चलिए आगे। दो चरों में रैखिक असमीका बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम x तथा y के मानों का युग्म यानी कि x कोमा y ज्ञात करते हैं, जिनके लिए ये समीका एस क्या होगी? संतुष्ट होगी। वो x और y के वो मान इस दो चर वाली रैखिक असमीका के क्या होंगे? हल होंगे। ठीक है ना। जिनके लिए ये रैखिक असमीका सत्य हो, x और y के ऐसे मान, वो इसके क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। देखिए, आइए हम एक स्थिति पर विचार करते हैं। स्थिति क्या है कि अनिल नाम का कोई विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है बच्चों, उसके पास 60 रुपए हैं। 60 रुपए लेके बंदा क्या करता है? मार्केट में दुकान में जाता है और उसे पेन और पेंसिल खरीदना है। अब कितने पेन खरीदना है, कितने पेंसिल खरीदना है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है
कि उसके पास 60 ही रुपए हैं। अब 60 रुपए में उसको पेन और पेंसिल खरीदने हैं। इसका मतलब वो जितने भी पेन, जितने भी पेंसिल खरीद लेगा, उन सबका कुल मूल्य 60 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि 60 रुपए से ज्यादा का खरीद ही नहीं सकता, है ही पैसे कितने, 60 रुपए ही तो है उसके पास। और वह चाहता है, खरीदना चाहता है, एक पेन का मूल्य हमें पता चल गया कि 5 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपए है। अगर वो एक्स पेनों की संख्या ले, एक्स पेन ले, इसका मतलब वो पेन में तो 5x रुपए खर्च कर दे, और वाई पेंसिल ले, 3y वो पेंसिल में खर्च कर दे, तो कुल मिलाकर उसने कितने खर्च कर दिए, 5x प्लस 3y खर्च कर दिए। और ये हमें पता है ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। तो अगर हम इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एक असमीका मिल जाती है बच्चों, है ना। इस स्थिति में हम विचार करें और इस स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में, गणितीय कथन के रूप में लिखना चाहें तो हमें क्या मिलती है, असमीका मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये असमीका आ जाती है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 10 इस असमीका को संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये इसका हल है। इसी प्रकार x बराबर 5 और y बराबर 11 भी इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। x बराबर 4, y बराबर 13 भी इसको संतुष्ट करता है। x बराबर 10 और y बराबर 3 ये भी इसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे x और y के मान हो सकते हैं जो एक रेखिक असमीका को क्या करे, संतुष्ट करे। ये सभी इसके क्या कहलाते हैं बच्चों, हल कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात दो चर वाली रेखिक असमीका की। चलिए फिर आगे बढ़िए और अब चर्चा करते हैं असमीका को हल करते समय हमें किन बातों का, किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम यह है बच्चों कि जब भी हम असमीका को हल करें तो असमीका के दोनों पक्षों में एलएचएस और आरएचएस में समान संख्या को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जैसे कि हम समीकरण में करते हैं। दूसरा नियम यह है बच्चों कि हम किसी रेखिक असमीका या किसी भी असमीका को अगर किसी अशून्य संख्या से गुणा करना चाहते हैं तो हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो संख्या धनात्मक है, धनात्मक संख्या है तो असमीका एज इट इज बनी रहेगी, यानी धनात्मक संख्या से तो आप कभी भी गुणा कर दो। लेकिन ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं बच्चों तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ऋणात्मक संख्या से जब आप गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि x प्लस वाई लेस देन 2 है, और अगर मैं इसको पूरी असमीका को -1 से गुणा कर दूं तो -x माइनस वाई ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ये असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है जब हम ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं। आगे बात समझिए, तो ये बात असमीकाओं में थोड़ी अलग है, बाकी शेष नियम वैसे ही है जैसे कि हम समीकरणों में करते हैं। समान संख्या को जोड़ घटा सकते हैं, किसी धनात्मक संख्या को दोनों पक्षों में हम गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक में आपको याद रखना है। बच्चों आगे चर्चा करते हैं एक एक या दो चर में रेखिक असमीका का आलेखीय निरूपण कैसे किया जाता है। आलेखीय निरूपण करने के लिए क्या क्या स्टेप है, पहले तो आप असमीका को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, रेखिक असमीका के संगत समीकरण लिखेंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जितने भी टाइप के जो क्या है साइन है उन सबको किस में बदल देंगे, बराबर में बदल देंगे। बराबर में बदल देंगे तो आपको संगत समीकरण मिल गए और समीकरणों के साथ खेलना में अच्छे से आता है। हम उन समीकरणों को क्या करेंगे, जो है ना, जो समीकरण हमें प्राप्त होंगी उनको हम ग्राफ में दिखा लेंगे। ग्राफ में जब आप समीकरणों को दिखाओगे बच्चों तो आपको कुछ सरल रेखाएं मिलेंगी, और सरल रेखाएं पूरे समतल को दो आधे आधे समतलों में बांट देगी। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक आधे समतल का एक पॉइंट ले लेना है। एक पॉइंट लेने के बाद में उसको असमीका में रख देना है। असमीका अगर उस पॉइंट से संतुष्ट होती है, जिस अर्ध समतल का वो पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने ग्राफ बनाया और ये इस प्रकार से लाइन आ गई, तो एक तो इस लाइन के इधर वाला हिस्सा हो गया ना, एक आधा समतल, इसको अर्ध समतल बोलेंगे बच्चों, आधा समतल है ना, और एक इधर वाला हो गया, है ना। आपने मान लीजिए ये मूल बिंदु ले लिया। ये मूल बिंदु अगर असमीका को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, दो केस हो सकता है कि ये संतुष्ट करे या नहीं करे। अगर ये संतुष्ट कर दिया तो हल क्षेत्र इसकी तरफ होगा,
और अगर संतुष्ट नहीं किया तो हल क्षेत्र विपरीत ओर होगा। इस बात को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र बिंदु की तरफ होगा, और संतुष्ट नहीं करता है तो बिंदु के विपरीत ओर होगा। अभी एक दो उदाहरण करेंगे बच्चों और सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, उदाहरण संख्या 12 हमारी पाठ्य पुस्तक की, इसमें हमें एक असमीका दी गई है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 द्वारा निर्धारित क्षेत्र आलेख में दर्शाइए, ऐसा कहा गया है। तो आलेख के निरूपण करने के लिए हल में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप लिख लें जो दी गई असमीका है, दी गई एक असमीका दी गई है तो असमीका लिख दें, और 3-4 असमीकाएं दी गई हैं तो असमीकाएं लिख दें। ये है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। इसको बोल देते हैं असमीका 1। असमीका असमीका अगला चरण क्या है, असमीका 1 के संगत समीकरण लिखना। संगत समीकरण लिखना, संगत समीकरण लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 5। अब इस समीकरण को हम किस में दिखाएंगे, आलेख में दिखाएंगे। समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x की जगह 0 रखो, एक बार y की जगह 0 रखो। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 5/2 आएगा। x के स्थान पर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 5/2 यानी कि 2.5। तो x 0 है तब y कितना है, 2.5 है बच्चों, तो 2.5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है ना, इस बिंदु को दिखा दिया। फिर x की जगह y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह कितना आएगा, 5 आएगा। x की जगह कितना आएगा, 5, तो ये y बराबर 0 तो x बराबर कितना, 5, ये वाला बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला लो। देखो, आपको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का भी साइन है अगर असमीका में, तो डॉट वाली लाइन नहीं लेनी, तो आपको पूरी लाइन लेनी है। अगर सिर्फ बड़े या छोटे का साइन है, ग्रेटर देन या लेस देन का इक्वल नहीं है, तो फिर आपको डॉट वाली लाइन लेनी है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो आपको ये बात याद रह गई। कैसे करना है, आपको पूरी लाइन लेनी है, पूरी लाइन ले लेते हैं, ये लो। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बच्चों आप क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। इन दोनों बिंदुओं में से होके ये लाइन जाएगी, दोनों बिंदुओं में से होकर जानी चाहिए बच्चों, इस प्रकार की ये लाइन। ठीक है, किसकी लाइन है ये है x प्लस 2y बराबर 5 की लाइन। लेकिन हमें बराबर वाला आलेख नहीं बनाना था, हमें तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बनाना था। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन के इधर या इधर वाला कोई भी बिंदु ले लेता हूं। अब इधर वाले बहुत सारे बिंदु है, उनमें से मूल बिंदु भी एक है। इस मूल बिंदु को लेता हूं और मैं रखता हूं किसमें, असमीका में। यहां पर आप मन ही मन रखो, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या 0 5 के बराबर या बड़ा होता है क्या, संतुष्ट किया क्या, संतुष्ट नहीं किया। इधर वाला ये भाग संतुष्ट नहीं कर रहा, ये बिंदु 0 0, मूल बिंदु जो है 0 0, ये इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ हल क्षेत्र नहीं है, हल क्षेत्र किधर है, इस तरफ। तो आप हल क्षेत्र बना देंगे, हल क्षेत्र इस तरीके से आप बना देंगे। देखो कैसे, ये हो जाएगा हल क्षेत्र इस तरीके से। ये सब क्या है, हल क्षेत्र है। ये इस ओर के जितने भी बिंदु है ना, वो सारे बिंदु क्या करेंगे, दी गई असमीका को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये अभिष्ट हल क्षेत्र हो जाएगा। इस तरीके से हम असमीका का क्या करते हैं, आलेखीय निरूपण करते हैं। ठीक है ना, ये सारे बिंदु, ये जो अर्ध समतल है ना ये, और इस अर्ध समतल में ये लाइन भी शामिल है, तो इसको बोलते हैं समवर्त अर्ध समतल। अगर ये लाइन शामिल नहीं होती तो इसको हम विवर्त अर्ध समतल बोलते हैं। इसको हम यहाँ लिख देंगे
असमीका के सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र बच्चों, है ना? ये हो जाएगा सुसंगत हल क्षेत्र। इस प्रकार से आप उदाहरण संख्या 12 को हल कीजिएगा बच्चों। पहले आप असमीकाएँ लिख लो, फिर उनके संगत समीकरण लिख लो। समीकरण की सहायता से आप क्या कर दो, आलेखीय निरूपण कर दो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएँ। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उदाहरण संख्या अब 13 को। इसमें आपसे कहा गया है असमीका x - 5y > 0 का आलेख खींचिए। तो वही हम क्या करेंगे, दी गई असमीका लिख लेंगे। दी गई असमीका, दी गई असमीका x - 5y > 0, ठीक है। फिर इसके संगत समीकरण लिख लेंगे। संगत समीकरण, संगत समीकरण हो जाएगा x - 5y = 0। अब इस संगत समीकरण को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। यहाँ ध्यान देना, इक्वल का साइन नहीं है, तो जब ग्राफ बनाओ, लाइन खींचो, तो कौन सी वाली, डॉट डॉट वाली लाइन आपको काम में लेनी है। x - 5y = 0, x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि एक ही बिंदु मिला आपको 0,0। तो एक दूसरा बिंदु निकालने के लिए आप क्या करें, y की जगह 1 रख देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक तो 0 0 आ गया, एक तो 0 0 वाला बिंदु आ गया, ये लो जी 0 0 वाला बिंदु, x और y 0 0। और एक बच्चों कौन सा बिंदु है एक बिंदु है y की जगह 1 और x की जगह कितना, 5। y की जगह 1 और x बराबर कितना, 5। तो x बराबर 5 और y बराबर 1, है ना। तो 5,1 ये बिंदु आ जाएगा। अब आप इसको दिखा दीजिए ग्राफ में कुछ इस तरीके से। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा आप खींच देंगे, और इस बार आप जो रेखा खींचेंगे वो किस प्रकार की होगी, ये डॉट वाली लाइन से आपको खींचनी है। कारण मैंने आपको बता दिया है, कारण क्या है, कारण है कि > का साइन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण इसके अंदर शामिल नहीं है। क्लियर? लाइन बन गई। अब आपको देखना है हल क्षेत्र। अब मूल बिंदु तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि मूल बिंदु में से तो ये गई, तो मूल बिंदु हमारे पास है नहीं। कोई दूसरा बिंदु देखो, ये वाला बिंदु क्या है, 2,0 है ना, ये 0,2 है। ये वाई एक्स पे जो ये बिंदु है, ये है बच्चों 0,2। अब इस 0,2 वाले बिंदु को रख के देखो, x की जगह 0 और y की जगह 2 रख के देखो। देखिए असमीका में रख के देखता हूं बच्चों, यहाँ पर x की जगह 0 -5 y की जगह 2, और ये 0 से बड़ा आता है क्या, 0 - 10 0 से बड़ा होता है क्या, -10 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब हल क्षेत्र इधर नहीं है, इधर है। तो अच्छा, तो सर इधर वाला बिंदु रख के दिखाओ, हमें तो संतुष्ट करेगा क्या। तो रख लेते हैं, ये वाला बिंदु तो जानते ही हो ना तुम लोग, ये तो क्या है 6,0 है ना। तो 6,0 रख के देखो, देखें इसमें x की जगह 6, 5 y की जगह 0, तो ये 6 में से 0 गया 6, 6 0 से बड़ा होता है कि नहीं। तो इधर वाला कोई भी बिंदु रख के देख लेना, सेटिस्फाई करेगा, इधर वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हल क्षेत्र इस लाइन के क्या होगा, नीचे होगा। और उसको हम दर्शाएंगे किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से हम उसको दर्शा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे छायांकित आप उसको कर देना, इस तरीके से आप उसको छायांकित कर देना। इस तरीके से लाइनें खींच के आप सुसंगत हल क्षेत्र को छायांकित कर देना, और लिख भी देना यहाँ पर हल क्षेत्र या सुसंगत हल क्षेत्र, ये है अभिष्ट हल क्षेत्र। तो इस तरीके से असमीका का आलेखीय निरूपण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आगे देखिए बच्चों, अब उदाहरण संख्या 14। यहाँ पर असमीका दे रखी है 3x - 12 > 0। तो हल में वही दी गई असमीका, दी गई असमीका है 3x - 12 > 0। इसके संगत समीकरण, अब इसमें दूसरा चर है ही नहीं, समीकरण हो जाएगा 3x
-12 बराबर 0, यानी x बराबर 4। और x बराबर 4 वाली लाइन को हम जब ग्राफ में दिखाएंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। x बराबर 4 वाली लाइन दिखाते हैं। x बराबर 4 ये रहा, इसमें से लाइन पास हो जाएगी। ये लाइन हो गई x बराबर 4 वाली। ठीक है। अब हल क्षेत्र इस लाइन के किस ओर होगा डिपेंड करेगा कि कौन सा बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की जगह 0 रखेंगे तो -12 0 से बड़ा होता है क्या? -12 0 से बड़ा नहीं होता, बराबर भी नहीं होता, है ना। तो 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र इधर नहीं होगा, आगे की ओर होगा। और आगे की ओर होगा तो उसको आप इस तरीके से छायांकित कर देना बच्चों। ये लो जी, छायांकित कर देते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा अभिष्ट हल क्षेत्र, ये इस तरह वाला। ये हो जाएगा इस असमीका का आलेखीय निरूपण। बताओ कोई कठिन बात है क्या? है ना, आसान। लिख भी देंगे हल क्षेत्र। क्या लिख देंगे? हल क्षेत्र। असमीका का हल क्षेत्र। ये पूरा अर्ध समतल असमीका का हल क्षेत्र है। ये कैसा अर्ध समतल है? समवर्त अर्ध समतल है। कैसा है? क्योंकि लाइन शामिल है तो समवर्त अर्ध समतल है। ये असमीका का हल है, वो किस प्रकार का अर्ध समतल है? समवृत्त। और जो पहले हमने देखा था बच्चों, ये वाला, ये कैसा है? विवृत अर्ध समतल है। कैसा है? विवृत अर्ध समतल है ये, क्योंकि इसमें लाइन शामिल नहीं है हल में। समातल नहीं, समतल। ठीक है। तो विवृत और समतल, विवृत अर्ध समतल और समवृत अर्ध समतल, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। हल क्षेत्र में जब ये समीकरण वाली लाइन शामिल है तो समवृत, अन्यथा क्या? विवृत। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 15 को, इसमें जो असमीका दे रखी है वो है 2y + 4 > 0। तो यहाँ पर इसके संगत समीकरण हो जाएगा 2y + 4 = 0, यानी कि y इक्वल टू कितना? -2। y इक्वल टू -2 को आप जब ग्राफ में दिखाएंगे तो ये इस तरीके से लाइन आपको मिलेगी। देखो, y इक्वल टू -2 वाली लाइन कहाँ होगी बच्चों? यहाँ नीचे कहीं होगी। तो y इक्वल टू -2 मान लीजिए ये वाली लाइन है। ये कौन सी है? y इक्वल टू -2 वाली लाइन है। ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ ये कौन सी लाइन है? ये 1 है, -1, और ये क्या है? -2। y इक्वल टू -2 वाली ये लाइन। अब हल क्षेत्र देखना है कि इस लाइन के ऊपर होगा कि नीचे। तो ऊपर वाला बिंदु 0,0 रख के देखो, इसमें 0,0 रख के देखो। तो 0 जब आप इसके अंदर रखोगे तो 0 + 4 > 0, 4 तो 0 से बड़ा होता है। इसी तरफ क्या होगा? हल क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर इसको आप क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे। ये हल क्षेत्र छायांकित कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अभिष्ट हल क्षेत्र आ जाएगा। ये ऊपर तक सारा, ये सारा का सारा क्या है? अभिष्ट हल क्षेत्र है। इस तरीके से आप हल क्षेत्र दिखा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये हो जाएगा अभिष्ट हल क्षेत्र। अभिष्ट हल क्षेत्र। तो सिंगल असमीकाएं दें चाहे ज्यादा दें, हम आसानी से उनका हल ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ की सहायता से। और वो पूरा क्षेत्र होता है बच्चों, है ना। क्लियर? चलिए अगले उदाहरण पे विचार कीजिए। तो फिर उदाहरण संख्या 16 पे आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित असमीकाओं के निकाय को हल कर दीजिए। तो निकाय का मतलब बहुत सारी असमीकाएं आपको दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो दी गई असमीकाएं, देखो दी गई असमीकाएं, दी गई असमीकाएं हैं x + y > 6 और 2x - y > 0। असमीकाओं के संगत हम क्या लिख लेते हैं? समीकरण आलेखीय निरूपण के लिए तो लिखेंगे संगत समीकरण।
पहली असमीका क्या है? पहली असमीका है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन समीकरणों को हम आलेख में दिखाएंगे। तो इसको देखो, x की जगह 0 रखोगे तो y का मान 6 आ जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो x का मान 6 आ जाएगा। तो 0,6 और 6,0 अभिष्ट बिंदु है। तो ये तो है 6,0 वाला बिंदु, ये है 0,6 वाला बिंदु। इन दोनों को मिलाकर हम क्या खींच लेंगे? लाइन खींच लेंगे बच्चों। चलो देखो, दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो ये पहले समीकरण की लाइन हो गई, दोनों बिंदुओं में से जानी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, ये वाली किसकी लाइन है? ये लाइन है अपने x प्लस वाई इक्वल टू 6 की। तो इसके ऊपर लिख देता हूं, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली। दूसरा क्या है? दूसरा समीकरण आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 तो y भी 0, y की जगह 0 तो x भी 0। तो यानी कि एक तो 0,0 हो गया, एक तो क्या हो गया, एक बिंदु तो हो गया 0,0 जो कि समीकरण इसमें से होके जाएगा। समीकरण का हल है। एक बिंदु आप देखिए, y x की जगह 1 रख लीजिए तो y की जगह कितना आ जाएगा? 2। x की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो y की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये 1,2, इन दोनों को मिलाकर भी हम क्या खींच लेंगे? रेखा खींच लेते हैं। चलो ये लो, ये है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब एक एक करके हल क्षेत्र देखते हैं किधर है। पहली असमीका के लिए देखते हैं। पहली असमीका जो है बच्चों, उसके अंदर 0,0 रख के देखो क्या सेटिस्फाई करता है क्या? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 प्लस 0 6 से बड़ा नहीं होता है, तो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसके मूल बिंदु की तरफ होगा, इसका मूल बिंदु के विपरीत होगा। इसके अंदर देखो, पहले वाले का हल क्षेत्र लिखा देता हूं पहले में। मूल बिंदु के विपरीत और होगा, विपरीत और होने का अर्थ है कि ये है हल क्षेत्र, ये है हल क्षेत्र बच्चों, ये हल क्षेत्र है असमीका 1 का। इस तरीके से आप छायांकित कीजिएगा। ये असमीका 1 का हल क्षेत्र है। फिर असमीका 2 के लिए देखो, ये वाला बिंदु रख के देख लो, 2,0 या 3,0 या 1,0 है ना। तो 2,0 रख के मैं देखता हूँ। 2,0 इसके अंदर रखो, 2 दूनी 4 माइनस 0 ग्रेटर देन 0 होता है 4, 0 से बड़ा, सेटिस्फाई कर गया। इधर वाला बिंदु सेटिस्फाई कर गया, मतलब हल क्षेत्र इस ओर है। तो इस ओर हल क्षेत्र बना लेते हैं। इसका हल क्षेत्र है इस ओर, है ना। ये भी आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप हल क्षेत्र बनाएंगे। और ये जो बच्चों उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना, ये जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ये दोनों असमीकाओं का समीकरण निकाय का क्या होगा? हल क्षेत्र होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जिसको मैं शेडेड कर देता हूं बच्चों, थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं इस कलर से। ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, अब ये वाला आपको हाईलाइट नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों। ये जो दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है ना, दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, ये वाला इधर वाला, ये आपका दी गई असमीका की जो निकाय है उसका हल क्षेत्र है ये।
ठीक है ना, ये वाला समझ में आ गया। जो ब्राउन कलर में मैंने आपको दिखाया है ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। फिर देखिए आगे अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या अपनी 17। उदाहरण संख्या कौन सी? 17। निम्नलिखित रैखिक असमीका निकाय को आलेख विधि से हल कीजिए। मतलब आपको आलेख में दिखाना है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। पहला दे रखा है आपको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू दे रखा है तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इसके संगत समीकरण। इसके संगत समीकरण हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 5, और यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 और ये क्या y इक्वल टू 3। जितनी भी असमीकाएं हैं सबके संगत समीकरण हमने लिख लिए। उसके बाद हम इनको ग्राफ में दिखाते हैं। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो 0,5 और 5,0 से जाएगा। 0,5 और 5,0 से जाते हुए और पूरी लाइन आएगी। पूरी लाइन क्यों आएगी? रेड कलर से, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है ना। तो 5 से इधर 5, 0,5 से 5,0 में, है ना। ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन। हल क्षेत्र अगर मैं देखूं तो मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत और होगा? रख के देख लो। 0 प्लस 0 लेस देन 5, 5 से कम ही होता है 0, तो इस और इसका हल क्षेत्र होगा। इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। आप थोड़ा इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं हल क्षेत्र को। जरूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी लाइनें खींचे, आप छोटी छोटी इस प्रकार से रेखाएं, किरणें खींच सकते हैं। ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी असमीका लेते हैं और उसका हल क्षेत्र देखते हैं कि किधर होगा। मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र होगा। दूसरी असमीका क्या है बच्चों? दूसरी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा? 4। तो 0,4, 0,4, x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये 0,4 हो गया। y की जगह 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। y की जगह 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा? 1। तो 1,0, 1,0 कहाँ है? ये रहा। इन दोनों को मिलाकर हम लाइन खींच देते हैं दूसरे समीकरण की। ये ग्रीन वाली लाइन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये दूसरे समीकरण की रेखा हो गई इस तरीके। और अगर हम इसका हल क्षेत्र देखें तो किधर होगा? देखते हैं। हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा क्या उल्टी तरफ होगा? मूल बिंदु रख के देखो, यहाँ पे 0 0 रख के देखो। 0 प्लस 0 4 से बड़ा होता है क्या? 0 प्लस 0 4 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये किधर होगा? हल क्षेत्र विपरीत और होगा। साइन बना लेते हैं। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं, विपरीत और होगा। तो ये हल क्षेत्र इधर होगा। इसका हल क्षेत्र इस ओर होगा बच्चों। ठीक है। तीसरी असमीका पे आ जाओ। x की जगह 0 रखोगे, y की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 0,1, 0,1 ये रहा। y की जगह 0 रखोगे, x की जगह कितना आ जाएगा? 5, तो 5,0 ये रहा। इन दोनों को मिलाकर रेखा खींची। अब ले लेते हैं पर्पल, येलो। इन दोनों को मिलाकर ये मैंने रेखा खींची। हल क्षेत्र अगर देखें बच्चों तो मूल बिंदु रख के देखो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5 नहीं होता है। 0 5 से बड़ा थोड़ी होता है, 5 से छोटा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मूल बिंदु के उल्टी तरफ, यानी कि हल क्षेत्र किधर? इधर। इसका हल क्षेत्र इस प्रकार से इस ओर। और दो छोटी छोटी असमीकाएं और हैं हमारे पास, उनके भी हम समीकरण बना चुके हैं। x बराबर 4 और y बराबर 3। x बराबर 4 वाली लाइन खींचते हैं। x बराबर 4 वाली लाइन ये रही। ये x बराबर
4 वाली लाइन है। और y बराबर कितना 3, y बराबर 3 वाली लाइन देखो, y बराबर 3 है क्या, y बराबर 3 ये तो है, x बराबर 4 और y बराबर 3 ये रहा, तो ये y बराबर 3 वाली लाइन। इस तरीके से ये y बराबर 3 वाली लाइन। इनके हल क्षेत्र अगर हम देखें बच्चों, क्या 0 4 से छोटा होता है, बिल्कुल मूल बिंदु की ओर। क्या 0 3 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है मूल बिंदु की ओर। तो दोनों के जो हल क्षेत्र हैं किधर हैं, मूल बिंदु की ओर ही हैं। इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ है और इस असमीका का हल भी मूल बिंदु की ओर है बच्चों। ठीक है। और अगर हम सबको एज ए होल देखें, एक साथ देखें बच्चों, तो जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो कौन सा है, देखो बच्चों उभयनिष्ठ हल क्षेत्र सबके अंदर जो आ रहा है, क्या वो हल क्षेत्र ये है जो हाईलाइट किया जा रहा है ब्लू कलर से, क्या वो हल क्षेत्र ये वाला हल क्षेत्र है, इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा, यहीं तक रहेगा इस तरीके से, ये वो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। इसका कुछ नाम भी रख देते हैं बच्चों, इसका नाम भी रख देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं अपन ए बी सी डी ई। तो ये जो पंचभुज आपको दिख रहा है, ये क्या है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ये दिए गए असमीका निकाय का हल क्षेत्र है। इस तरीके से आप आलेख द्वारा कितनी भी असमीकाएं आपको दी जाए बच्चों, सभी को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए और अभ्यास करते हैं, कुछ और उदाहरण करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर असमीका दे रखी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो यानी x इक्वल टू 0, वाई एक्स हो गया, y इक्वल टू 0 यानी कि x अक्ष हो गया। तो ये तो पहले से ही हमने ग्राफ में बना रखे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो क्या है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है x अक्ष, और ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया इधर की ओर, है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, ये y ग्रेटर देन 0 है, यानी कि प्रथम तल इसका इन दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है। यहां पर इस समीकरण को दिखाते हैं पहले, x प्लस 2y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बच्चों इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू कितना 3। x की जगह y की जगह 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा 3, y की जगह 0 रखोगे तो x का मान आएगा 3, 3,0 ये लो। फिर अगर आप y की जगह 1 रखेंगे तो x की जगह भी कितना आएगा 1 आएगा, तो 1,1, 1,1 यहाँ कहीं। इन दोनों को मिलाकर रेखा खींच लेंगे, इन दोनों को मिलाकर सरल रेखा खींचेंगे बच्चों, इस तरीके से आएगी वो सरल रेखा। ठीक है, ये किसकी है, ये है बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्या मूल बिंदु इसे सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देखो, 0 प्लस 0 लेस देन 3, 0 3 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो हल क्षेत्र इसका किधर है, मूल बिंदु की ओर है। तो ये लो मूल बिंदु की ओर, इस तरीके से एरो बना दे जा, ताकि आपको याद रह जाए कि इसका हल क्षेत्र क्या है, इस ओर है। दूसरी समीकरण लीजिए अब, 3x प्लस 4y बराबर 12, x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 3 आएगा, y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह कितना आएगा 4 आएगा। तो 0,3 और 4,0, 0,3, 0,3 ये रहा, और 4,0 ये रहा, दोनों को मिलाकर रेखा खींच देंगे। ये लो सरल रेखा हमें इस तरीके से खींचनी है। क्या मूल बिंदु इसको
क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 + 0 12 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र इसका इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस प्रकार इधर होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। इसका हल क्षेत्र इधर, है ना। तो ये हल क्षेत्र, इसका नीचे, इसका हल क्षेत्र ऊपर, इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर। बाकी हमें इस और बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये y इक्वल टू वाई लेस देन वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो y ग्रेटर देन 0 ऊपर होता है, x ग्रेटर देन 0 इधर होता है। तो इसी समतल में हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना था। तो क्या कहीं कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र आ रहा है क्या, कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र इसमें नहीं आ रहा है सबका। देखो इनका इधर है ना, इसका इनका इधर है। तो कहीं कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो दी गई असमीकाओं की निकाय है, इसका किसी प्रकार का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है बच्चों। ये आप आलेख में दिखा दीजिएगा, लिख दीजिएगा, कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है या कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार का निकाय भी हो सकता है असमीकाओं का जिसका कोई हल नहीं हो बच्चों। आगे देखिए, फिर अगले निकाय पर विचार कीजिए। उदाहरण संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित रैखिक असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर x माइनस वाई लेस देन 2, तो x माइनस वाई बराबर 2 एक समीकरण, इसके संगत, इसके समीकरण संगत समीकरण देखें तो 2x प्लस वाई बराबर 6, और इसके x बराबर 0, और ये है बच्चों y बराबर 0। ये इसके संगत समीकरण ये हो जाएगा। सभी को दिखाते हैं ग्राफ में। ये है x बराबर 0, ये है x बराबर 0, ये y बराबर 0 है, ये y बराबर 0 है। समीकरण x माइनस 2 बराबर 0 है, तो y की जगह 0 रखोगे तो x बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2,0 ये रहा। और बच्चों x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह कितना आएगा, -2 आएगा। वो इधर कहीं आएगा। आप लाइन खींचेंगे तो ये इस प्रकार की लाइन आपको मिलेगी, इस प्रकार की लाइन आपको मिलेगी। और अगर हम इसका हल क्षेत्र देखें तो मूल बिंदु से सेटिस्फाई करा के देखो, 0 - 0 2 से कम होता है, बिल्कुल कम होता है। तो हल क्षेत्र किधर होगा, हल क्षेत्र होगा इस तरफ ऊपर की ओर। हल क्षेत्र ऊपर की ओर मूल बिंदु की तरफ, ये मूल बिंदु की, ये इसका हल क्षेत्र है पहली असमीका का। इसी तरीके से हम दूसरी असमीका देख लेते हैं। दूसरी असमीका क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा, क्या ये लाइन पूरी वाली आएगी, ये पूरी लाइन नहीं आएगी बच्चों, डॉट वाली लाइन आएगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आप डॉट वाली लाइन यहाँ बनाइएगा, डॉट वाली लाइन यहाँ पर आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए, डॉट वाली लाइन आप बना लीजिएगा बच्चों। आगे वाले में भी आपको डॉट वाली लाइन ही बनानी है। x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 6 आ जाएगा, y की जगह 0 रखोगे, x की जगह 3 आ जाएगा। तो 3,0 3,0 और 0,6 इन दोनों को मिलाते हुए कौन सी लाइन, डॉट डॉट वाली लाइन, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है असमीका में। और फिर अगर हम देखें कि हल क्षेत्र किधर होगा, तो 0,0 से सेटिस्फाई करा के देखो। 0 6 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो मूल बिंदु की ओर, ये इस ओर क्या होगा, हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र इस ओर होगा इसका। तो अगर हम उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की बात करें सभी के, तो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, यानी कि बच्चों देखिए हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको, ये वाला क्षेत्र है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र,
ये जो क्षेत्र होगा ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। देखिए इस तरीके से आप छायांकित कर सकते हैं, ऑप्शनल है बच्चों, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप बस बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ओ ए बी सी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है बच्चों, ठीक है? दिख गया इस तरीके से आप दिए गए असमीका निकाय का हल क्षेत्र आलेख की विधि से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया है। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला के साथ। अभ्यास प्रश्नमाला के सभी सवाल आप खुद से हल कर सकते हैं बच्चों, इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप एक बार उनको ट्राई जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।